चलो पहले पूज्य बाबा का एक विचार पढ़ लेते हैं प्रेम सत्संग सुधामाला से। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण प्रेम का भिखारी, श्री कृष्ण प्रेम का भिखारी, जिसे कृष्ण प्रेम चाहिए, 4 लक्ष्य सामने रखकर आगे बढ़ता है। पहला, जगत की परवाह मिटाकर बढ़ता है। कौन क्या कहता है इसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं रहती। वह बिल्कुल सर्वथा जगत की ओर से, समस्त योग्यताओं की ओर से मुख फेर कर रम जाता है श्री कृष्ण में, प्रियतम प्रभु के नाम में, रूप में, लीला में और धाम में। इन 4 चीज़ों में वो रम जाता है। अभ्यास के द्वारा जैसे हो, जिस प्रकार हो, बस एक ही चर्चा, एक ही वातावरण निरंतर बनाए रखता है। एक ही वातावरण निरंतर बनाए रखता है। लीला सुनने के लिए मिले तो सुने, नहीं मिले तो पढ़े, चिंतन करे, बस मन उन्हीं बातों में रमता रहे। परसों भैया कह रहे थे ना, कल ही कह रहे थे शायद भैया, कि श्री कृष्ण के अंग में ही हमारा चिंतन रमण करता रहे, श्री कृष्ण के बारे में ही सोचता रहे। श्री गोपी जनों के प्रेम की कैसी दशा होती है, इसे लिखकर तो कोई बता नहीं सकता सज्जनों, इसे लिखकर तो कोई बता नहीं सकता। जैसे बिजली का प्रकाश है, उसे देखकर जिसने कभी सूर्य के निर्मल प्रकाश को नहीं देखा है, वह अनुमान ही नहीं कर सकता कि वह कितना निर्मल प्रकाश है। ठीक उसी प्रकार आप जितनी बातें सुनते हैं, उनको सुनकर वास्तविक श्री गोपी प्रेम का क्या स्वरूप है, यह ठीक ठीक अनुमान ही आपको नहीं हो सकता। वह तो सूर्य की किरणों की तरह अत्यंत निर्मल प्रकाश में वस्तु है और ज्ञान के परे की चीज है। उसे तो देखकर उनके अनंत कृपा होने पर ही उसका यत् किंचित स्वरूप समझा जा सकता है। देखो भैया, ये जो भगवत प्रेम है, बाबा कहते हैं निरंतर प्रभु के चरणों में रो रो कर प्रार्थना करने से ही कुछ अनुभव में आ सकता है, कल्पना में आ सकता है। इसलिए निरंतर लीला पढ़ें, सुने, प्रार्थना करें, निरंतर भगवान से कृपा की भीख मांगते चले जाएं और जहां तक बने अपने मन को प्रपंच के कामों से दूर रखने की चेष्टा करें। एकांत में बैठकर रोएं, श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में बैठकर उनके सामने रोएं। सच्चा रोना ना हो, झूठा ही रोएं। सच्चा रोना ना हो, झूठा ही रोएं। जैसा भाव हो उसी को लेकर भगवान के सामने कहें जाकर, नाथ इस नीरस हृदय को सरस बनाओ। हे नाथ, इस नीरस हृदय को सरस बनाओ। इस सूखे हृदय में अपने प्रेम का एक कण देकर इसे भर दो प्रभु। अपनी ओर, अपनी कृपा की ओर देखकर ऐसा कर दो नाथ। निश्चय मानिए, बार बार की प्रार्थना व्यर्थ नहीं जा सकती। झूठी को वे अपनी कृपा से सच्ची बना देते हैं। झूठी को वो अपनी कृपा से सच्ची बना देते हैं। देखो, झूठी प्रार्थना की बात चल रही है। झूठी प्रार्थना को वो सच्ची बना देते हैं अपनी कृपा से। देखो, इस प्रकार आरंभ कर सकते हैं। बाबा ने भगवान की लीला के चिंतन का एक छोटा सा प्रयास हमारे सामने लिखा। बाबा ने कहा, इस प्रकार अभ्यास करो। वृंदावन के कुंजों का नक्शा आपने देखा है। उसमें पहले श्री विशाखा जी का कुंज कहाँ है, यह देखकर उसे कुछ क्षण समूचे कुंज का चित्र बांधिए अपने दिमाग में। फिर एक कदम्ब वृक्ष की सुंदर से सुंदर कल्पना कीजिए। फिर उसकी डाली को देखिए, फिर उसमें लगे पत्तों को देखिए। कदम्ब के अत्यंत सुंदर फूल हैं, उन्हें देखिए। कदम्ब के फूलों पर झुंड के झुंड काले भौरे हैं। कदम्ब की जड़ के नीचे उजला चमचम करता हुआ संगमरमर का गट्टा है। संगमरमर का गोलाकार गट्टा चारों ओर फैला है। उस गोलाई का कुछ क्षण चिंतन कीजिए। अंदाज 2-2 गज चारों ओर चमचमा रहा है। उसके नीचे की जमीन भी संगमरमर के फर्श की बनी है, खूब चमक रही है। फर्श के चारों ओर बेला के वृक्ष लगे हैं, उनमें बड़े बड़े फूल खिले हैं। फिर चमेली के वृक्ष, चमेली में फूल लगे हैं। हरी हरी दूब की जमीन चारों ओर फैली है। उस पर कहीं स्थल कमल है, कहीं तगर, कहीं कुंद। चारों ओर हरी हरी झाड़ी दिख रही है।
गट्टे के सहारे श्री राधा रानी बैठी हैं। नीली साड़ी है, हाथ में कंकण है, दोनों हाथों में कंकण हैं। उन्हें निहारिए। उसके बाद अत्यंत सुंदर चूड़ियाँ पहनी हैं। इसके बाद भी एक अत्यंत सुंदर आभूषण है। बाह के पास भी सुंदर आभूषण है। पैर साड़ी से ढका है। मुखारविंद शोभा पा रहा है। सिर पर चंद्रिका है। चंद्रिका में मोती की झालर लटक रही है। ललाट पर सुंदर कुमकुम का गोल लाल बिंदु है। सिर के पास अंचल कुछ बाईं ओर ऊपर चढ़ गया है। श्याम सुंदर उनके दाहिनी ओर हैं। सिर पर मोर मुकुट है। बड़ा ही सुंदर मुख है। आंखें बड़े बड़ी हैं। आंखें नीचे की ओर हैं। अलकावली कुछ बिखरी हुई है, मुख पर आ गई हैं। दुपट्टा दोनों कंधों पर लटक रहा है। दोनों हाथों से एक तागे में फूल पिरो रहे हैं। दोनों हाथों से एक तागे में फूलों की माला बना रहे हैं। इसमें जो भैया देखो, कहने का तात्पर्य ये है, इस मनोहर दृश्य को चिंतन कीजिए। एक लाइन पढ़कर उसमें क्या क्या चीज आई, यदि उन सब पर एक एक सेकंड भी मन रुककर उन्हें देख ले तो फिर छोटी लीला में भी 4-6 घंटे लग जाते हैं। बाबा कहते हैं छोटी सी लीला में भी 4-6 घंटे लग जाते हैं। अभ्यास करने से होता है। मेरी समझ में यही बात आती है तथा समस्त शास्त्रों में एवं वैष्णव संतों के वचनों में यही बात मिलती है कि मन को स्थिर करना ही पड़ेगा भैया। स्वयं भगवान ने जैसा कहा है, अभ्यास और वैराग्य दोनों को साथ साथ पूरी तत्परता से करने से ही काम बनता है। सच मानिए, इस ब्रज लीला में मन फंसाने के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ तो एक के बाद एक इस प्रकार मन जहाँ जाए कुछ भी सोचे, उसी स्फूर्णा के साथ ब्रज की किसी चीज को जोड़ देने से ही ध्यान होने लग जाता है। मन जिस समय विशेष चंचलता हो मन में, उस समय उसे खूब तेजी से नचाना प्रारंभ करें। जैसे मन चंचल हो, अबे इधर आ, पकड़ें उसे बार बार। हमें लिखने में तो देरी लगती है, पर चंचलता के समय उसकी बड़ी सुंदर दवा है। मन चंचल हो, दवाई बता रहे महाराज, सबका किसी का मन स्थिर नहीं है, कोई भी हो किसी का मन स्थिर नहीं, हमेशा चंचल ही रहता है। बाबा उपाय बता रहे हैं, सुंदर दवा है कि जोर से उच्चारण करें, हरे राम हरे कृष्ण गोविंद माधव, फिर प्रारंभ करें राधा कुंड निकुंज, ऐसे ब्रज की वस्तुओं को याद प्रारंभ करें। ललिता विशाखा चित्रा वेदी नदी यमुना गोवर्धन गायें, इस प्रकार पागल की तरह मन के सामने जो भी चीज आए उसे ब्रज के भाव में जोड़ दें। मन जब कुछ भी सोचेगा आप विचार कर देख लें, सुनी सुनाई बात ही सोचेगा। जिस समय किसी स्त्री पर ध्यान जाए उस समय पागल की तरह गोपी 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 रटने लग जाएं। लड़के पर ध्यान जाए बस ठीक उसी समय सुबल श्रीधाम स्तोक मधुमंगल पागल की तरह रटें। इसके बाद ध्यान में आया घर मकान, बस ठीक वहीं उसी स्थान पर देखें, अरे यहाँ तो कुंज है, यहाँ तो निकुंज है, यहाँ तो महल है, अरे वह देखो ललिता रानी का कुंज है, आहा कैसी झाड़ी है, कैसा सुंदर सरोवर है, कैसा उपवन है। यह शब्द उच्चारण होते ही फिर आगे चलकर वह चित्र भी आपके सामने आ जाएगा। पर यह तभी होगा जबकि जीवन का उद्देश्य बस एक ही रह जाए कि चाहे मरेंगे या जिएंगे, अब तो 24 घंटे ब्रजमंडल में ही रहेंगे। ब्रज के लता पत्र कुछ भी बनेंगे, पर अब तो बनेंगे ही। देखो भैया, मन विषयों के संग वह है जो भगवान से हटाए। विषयों का संग क्या होता है? जो भगवान से हटाए वो विषयों का संग है। जो भी वस्तु भगवान के प्रति आकर्षण कम करे वही विषय है। श्री कृष्ण तो कृपा के समुद्र हैं, उनके उन्मुख होना चाहिए। फिर उनमें पक्षपात थोड़े ही है कि इस पर कृपा करूं उस पर नहीं करूं, हैं? भगवान में पक्षपात थोड़े ही है। तो भैया बाबा कहते हैं कि हमें ये लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमें ब्रजमंडल में ही रहना है। तो अगर ये निश्चय हो जाएगा तो फिर हम प्रत्येक वस्तु को ब्रज भाव से ही देखेंगे।
कितने सुंदर उपाय बताए बाबा, मन की चंचलता को दूर करने की। जैसे हम पहले इस कॉलेज में पढ़ते थे तो प्रेजेंटेशन देने जाते थे तो उससे पहले हड़बड़ाहट होती थी, मन में हड़बड़ाहट होती थी, तो सर कहते थे कि जाओ एकांत में अकेले में जाओ और थोड़ा जोर से चिल्ला लो, थोड़ी देर, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा मन हल्का हो जाए उसके बाद फिर बोलना कुछ। तो इस तरीके के उपाय बताते थे सब। तो भैया भक्तों की लीला, भगवान की लीला, ब्रज लीला, ये बस लीला ही लीला होनी चाहिए। अब अच्छा ये नहीं कि अपनी लीला का स्मरण कर रहे हैं, अपनी लीला चला ली नहीं। एक भक्त हुए, भक्तमाल के अंदर कृष्णदास जी, ये जाति से सुनार थे। छोटा सा ही हल्का सा ही चरित्र था इसका आज भक्तमाल में कि कृष्णदास ये सुनार, राधा कृष्ण सुख सार, लियो सेवा पाछे नृत्य गान विस्तारिये। कृष्णदास ये सुनार, राधा कृष्ण सुख सार, लियो सेवा पाछे नृत्य गान विस्तारिये। है वे करी मगन काहू दिन तन सुधे भूली, एक पग नूपुर सो गिरो न संभारिये। क्या हुआ? कृष्णदास नाम के सुनार थे, बड़ी भगवान में रहती थी, भगवान से अतिशय प्रेम करते थे। नित्य कीर्तन में जाते, जैसे हम लोग आते हैं ऐसे उनका स्वभाव था, कीर्तन में जाना और नृत्य करना निरंतर। बड़ा भगवान से लाड़ चाव करते थे, भगवान से प्रीति बहुत ज़्यादा थी। देखो, नाच वही पाता है जो भगवान से प्रेम करता है, नाच वही पाता है जो भगवान से प्रेम करता है। और भगवान में जिसकी रति होती है वो भगवान के नाम को उसी भाव से ले पाता है जिस भाव से लेना चाहिए। हमारे पूज्य प्राची दीदी को संत श्री सीताराम दास ओंकार नाथ जी महाराज ने दर्शन दिए थे। पूज्य प्राची दीदी सर्दी में ऊपर छत पर रात्रि में चली गई हैं और वहाँ जा कर के नाम जब अपना चिंतन में मग्न थी, उसी समय संत श्री सीताराम दास ओंकार नाथ जी महाराज आए और आकर के कहा, बेटा नाम ऐसे ही जपना चाहिए जैसे तुम जपती हो, नाम ऐसे ही जपना चाहिए जैसे तुम जपती हो। यही बात पूज्य प्राची दीदी ने, भैया ने 11 पॉइंट दिए थे, उसमें प्राची दीदी ने कहा था कि जिस दिन हम श्री कृष्ण का नाम इस भाव से ले पाएंगे कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, उनका नाम साक्षात वे स्वयं हैं, उस दिन एक नाम से आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। उस एक नाम से भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए संतों की बात व्यर्थ नहीं है कि एक नाम से भगवान मिलते हैं, भगवान तो मिलते ही हैं एक नाम से, पर हमारी वो दृष्टि नहीं है कि हम उस भाव से ले पाए वो एक नाम। यहाँ तो हम कीर्तन में भी आते हैं तो टाइम पास सा करते हैं सभी, कुछ लोग हैं जो आतुरतापूर्वक नाम लेते हैं। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मैं तो टाइम पास सा ही करता हूँ, कभी इधर चला गया, कभी उधर देवेश के सिर पे हाथ फेर लिया, कभी किसी ने मेरे ही सिर पे हाथ फेर दिया पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना, जय नंदगांव, जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम,
बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो कहाँ थे काका कि जो है ना समय हम मतलब मन नहीं लगता तो इधर उधर टाइम पास करते हैं इस तरीके से, लेकिन जिस दिन सच में चित्त लग जाता है, अच्छा ये भी बुरा नहीं है, आ तो जाओ, कम से कम आ गए इतना भी बहुत है। नहीं ले पा रहे हैं नाम भगवान के कान में, जा तो रहा ही है ना, जा तो रही है, अमृत है, कैसे भी लिया जाए असर तो करेगा ही है? भगवान का नाम है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। हरि बोल। सब भक्त आ रहे हैं धीरे धीरे प्रसाद वगैरह लेकर के, कीर्तन के बाद चले गए थे। देखो मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, कहीं फिर भक्त मुझसे नाराज हुए, क्योंकि आप में भी मैं ही हूँ, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ। जय हो। तो भैया कृष्णदास सुनार थे और प्रियादास जी ने कहा, कृष्णदास ये सुनार राधा कृष्ण सुख सार। श्री कृष्ण के सुख के लिए सब करते थे, नृत्य करते थे, नाम लेते थे, कीर्तन करते थे, सब श्री कृष्ण के लिए करते थे और भगवान इनसे अतिशय प्रसन्न थे। लियो सेवा पाछे नृत्य गान विस्तारिये, हैवे करी मगन काहू दिन तन सुधि भूली। एक दिन कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे खूब जोर जोर से, और बिल्कुल संगीत के हिसाब से नृत्य कर रहे थे, ताल वगैरह, और उन्होंने स्वयं ने और नूपुर बांधे हुए थे कृष्णदास जी ने, और खूब नृत्य कर रहे थे। नृत्य करते करते कृष्णदास जी के पैर का एक नूपुर टूट गया, और जैसे ही कृष्णदास जी के पैर का नूपुर टूटा, लाल अति रंग भरे जानी जति भंग भई, पाए निज खोली आप बांध्यो सुख भारी। जैसे ही पैरों का नूपुर को खुला हुआ देखा भगवान ने, उनकी दृष्टि नहीं गई कृष्णदास जी की, वो नाचते ही रहे, मग्न रहे, क्योंकि सुधी बिल्कुल विसार चुके थे, पर भगवान उनके नृत्य को देख रहे थे। जैसे नृत्य में देखा उनके पैरों का नूपुर टूटा है, तो भगवान ने अपने पैरों का नूपुर खोल करके और सीधा कृष्णदास के पैरों में बांध दिया, कृष्णदास जी के पैरों में बांध दिया कि फेरी सुधी आई देख धारा ले बहाई नैन, कीरति यो छाई जग भक्ति लागी प्यारी है। तो भैया जैसे ही उन्होंने कृष्णदास जी को होश आया, उन्होंने देखा कि भगवान ने अपना नूपुर खोल करके मेरे पैरों में बांध दिया है। ऐसी भक्ति को देखकर, ऐसे भगवान के प्रेम को देख करके कृष्णदास के नेत्र भरी आए, और भैया वहां पर जो लोग थे वो तो देखते ही रह गए। भैया क्या अचंभा भैया, भगवान आए और भगवान ने अपने पैरों का नूपुर खोल के उनके पैरों में बांध दिया। तो कितना प्रेम होगा भगवान का उन भक्त से कि नृत्य को देखते हुए और पैरों में नूपुर बांध दिया। तो भैया ऐसा प्रेम भगवान से कभी कभी होता है? तो क्या हुआ आगे सुनिए। तो भगवान से उन्होंने पूछा कि भाई भगवान, मेरे पैरों का नूपुर, मेरे पैरों में नूपुर क्यों बांधा आपने? तो कृष्णदास जी ने कहा, नहीं, भगवान ने कहा कृष्णदास जी से, प्यारे कृष्णदास, तू मेरा नित्य का सखा है, तू नहीं जानता पर मैं जानता हूं, तू मेरा नित्य का सखा है, इसलिए मैंने तेरे पैरों में नूपुर बांधा है। आज मैं पढ़ रहा था काका अष्टछाप की, और मैंने सारे ग्रंथ निकाल लिया, आज मेरे को कहीं से मिल गए, मेरे को पूरे जितने भी वैष्णवों के आज तक वार्ताएं हैं सारी मिल गई PDF, और बहुत सारी चीज़ें मेरे को मिली अष्टछाप की। तो मैंने देखा उसमें जितने भी अष्टछाप के वैष्णव होते थे ना, सबका नित्य स्वरूप का नाम लिखा हुआ, उसमें सब लिखा हुआ है कि ये नित्य स्वरूप से ये थे, ये फलाने सके, ये फलाने सका। तो फिर को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा यार देखो कैसे कैसे, कोई सूबेदारी था तो उसका नाम ये है, वो कोई छोटा मोटा आदमी था उसका भाव ये है, उसका नित्य स्वरूप ये है। मैंने कहा देखो ये सारी चीज़ें कितनी मुश्किल से मिली होंगी इन लोगों भजन कर करके, और हमें सहजता से हमें ये सब चीज़ें पता प्राप्त हैं। तो भैया ये विश्वास होना कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं, ये विश्वास बड़ी मुश्किल से मिलता है। कल एक संत कह रहे थे पूज्य मलुकपीठ सरकार की कथा में, कहते हैं विश्वास 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 विश्वास, बस ये विश्वास ही काम करेगा। और ये विश्वास कहाँ से मिला? कुमार विश्वास नहीं,
ये विश्वास मिलेगा सत्संग में। भगवान के प्रति जो विश्वास है, भजन करने से, विश्वासी भक्तों का संग करने से, तभी ये विश्वास पैदा होगा। नहीं तो यहाँ अवतारी पुरुष बहुत घूम रहे हैं भाई। ठीक है, ठीक है, नित्य है। तो भैया बच के रहना चाहिए। और जिनको ऐसा लगता है उन्हें सत्संग पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, बैठ करके नाम जप करना चाहिए। यहां तो सिद्धों ने नाम जपा है, सिद्धों ने नाम जपा। अभी तो हम गिद्ध हैं, अभी तो सिद्ध भी नहीं हुए हैं, अभी तो गिद्ध हैं हम लोग। गिद्ध क्यों? अभी तो है ना, जैसे गिद्ध होता है ना, ऊपर से देखता रहता है, जो चीज दिखी फटाक से पकड़ ली। अभी तो संसार के विषयों में हम कूद कूद के जाना चाहते हैं, बाबा ऐसा कहते हैं। तो भैया अभी जितने सिद्ध भी हैं, गया प्रसाद जी महाराज पूरा जीवन भजन किया, भगवान उनके नेत्रों के सामने खेलते थे। और महाराज जी ने कहा पूरा जीवन साधक की सी रहनी रहे, जैसे साधक भजन करता है, इतना नाम जप, इतना चिंतन, वैसे जीवन जिया उन्होंने पूरा का पूरा। और फिर हम जरा सा आंखों में छिपकली के पेशाब जितने आंसू क्या आ गए और अपने को सिद्ध मान बैठते हैं, तो इस घटना से बाहर आ जाएं, वरना एक घटना घट सकती है। तो विश्वास होना चाहिए। एक ब्राह्मण दंपति थे, भक्तमाल में आता है, ब्राह्मण दंपति थे, और वो एक बार कहीं से कोई कार्य था, दोनों पति पत्नी जा रहे थे। तो जाने लगे तो उन्हें डर लगा कि भाई कौन संभालेगा, भाई जंगल का रास्ता है। तो इतने में क्या हुआ, कुछ लुटेरे आ गए पीछे से, लुटेरे भी साथ साथ चलने लगे। तो ब्राह्मण दंपति और ब्राह्मण देवता दोनों थोड़े से भयभीत हुए, पर शायद ब्राह्मण ने कहा कि तुम चिंता क्यों करती हो? नहीं, ब्राह्मणी ने कहा कि आप चिंता क्यों करते हैं, जब राम जी हमारे साथ हैं तो चिंता किस बात की है? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो भैया ऐसा विश्वास होना बड़ा मुश्किल होता है, पर जिसके हो गया उसका काम हो गया। भैया लुटेरे उनके साथ साथ चलने लगे, उन्होंने क्या किया, पीछे से ब्राह्मण का गला काट दिया। और महाराज ब्राह्मणी मुड़ मुड़ के देख रही है, तो लुटेरे कह रहे किसे देख रही है तू, किसे देख रही है? तो उन्होंने कहा उसे देख रही हूँ जिससे तुमने कहा था वो। तो भैया इतना विश्वास था कि पीछे राम जी घोड़े पर आए धनुष लेकर के, सारे लुटेरों को मारा और ब्राह्मण को भी जीवित किया, ब्राह्मण को भी जीवित किया। तो भैया ऐसा विश्वास हो, हम भगवान का भजन करते हैं। पूज्य राधा बाबा कहते हैं कि मोर दास कहाई नर आशा, मेरा दास होके और जीव नर का विश्वास करता है। ठाकुर जी कहते हैं, मैंने बाबा के मुख से सुना था, एक ही बात है। तो मोर दास कहाई नर आशा, मेरा दास होके नर की आशा। तो हमें आशा करनी ही नहीं, आशा एक राम जी से, दूजी आशा तोड़ दे। आज एक बड़े सुंदर, हम कहते हैं सोशल मीडिया है, आज भैया कुछ बताएंगे सोशल मीडिया पे, अभी आएंगे तो। लेकिन आज मैंने एक कथा एक बच्चे ने मुझे दी, मैंने कहा ला मुझे दे, मैं सुनाऊंगा फिर आज इसे। बड़ा सुंदर था, राम नाम की ताकत, राम नाम की ताकत। देखो भैया सुनना, बड़ा छोटा सा है और बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक संत शहर के बस स्टैंड के पास एक वृक्ष की छाया में बैठकर माला फेर रहा था। एक अंग्रेज बस से उतरा और बाबा के पास जाकर बोला, वो माला कर रहा था, बाबा के पास जाकर बोला, ये आपके हाथ में क्या है? ये आपके हाथ में क्या है? तो बाबा ने कहा, अंग्रेज के कंधे पर बंदूक देखे बाबा ने। तो बाबा ने पूछा, ये क्या है? तो अंग्रेज ने कहा, ये मेरा हथियार है। तो बाबा बोले, बेटा ये मेरा हथियार है, माला दिखाते हुए, बेटा ये मेरा हथियार है। अंग्रेज बोला, ये आपको किसने दिया? बाबा बोले, अच्छा पहले तू ये बता, ये बंदूक तुझे किसने दी? अंग्रेज बोला, मेरी सरकार ने दी है।
बाबा ने कहा यह माला मेरे युगल सरकार ने दी है, ये माला मेरे युगल सरकार ने दी है। अंग्रेज बोला ये काम क्या करती है? बाबा बोले तेरा हथियार क्या काम करता है? तेरा हथियार क्या काम करता है? अंग्रेज ने ऊपर पेड़ पर बैठे पक्षी को गोली मारी और वह पक्षी तड़पता हुआ नीचे गिर गया। अंग्रेज बोला ये काम करता है बाबा, अंग्रेज बोला ये काम करता है बाबा, मेरा हथियार जो है जान से मार देता है किसी को भी। बाबा ने उसी पक्षी को अपनी माला से छुआ दिया और कहा राम 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 राम। वो पक्षी उड़कर अपने स्थान पर बैठ गया जाकर के। पक्षी उड़कर दोबारा वृक्ष पर बैठ गया। बाबा बोले मेरा हथियार ये काम करता है बेटे, मेरा हथियार ये काम करता है, जिसे तूने मार दिया उसे मैंने जिवा दिया। उस अंग्रेज को भी श्री राम नाम की ताकत का दर्शन हो गया। उसने भी राम नाम की दीक्षा ली और हरि नाम की महिमा के रंग में रंग गया, हरि नाम की महिमा के रंग में रंग गया कि भैया राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भैया आज ऐसे एक कथा पढ़ी थी, राधा